अस्सलाम वालेकुम, एक और नई वीडियो के साथ वेलकम टू फैमिलीज किचन। आज हम बना रहे हैं एक फ्लेवरफुल एंड मॉइस्ट कैरेट केक जो कि आम स्पॉन्ज केक से कहीं ज़्यादा मज़ेदार भी होता है और हेल्दी भी होता है। आप इसको अपनी किसी भी हाई पार्टी में इजीली सर्व कर सकते हैं और अगर आपके घर में बच्चे कैरेट शौक से नहीं खाते तो उनको भी ये बना के दे सकते हैं। बहुत ही आसान और क्विक बन जाता है ये केक, कोई भी इसको बआसानी बना सकता है। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 100 ग्राम्स बटर लेंगे और बटर हमें रूम टेम्परेचर पर लेना है। इसको थोड़ा सा बीट कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पिसी हुई चीनी, हाफ कप। ये नॉर्मली जो चीनी हम लोग यूज़ करते हैं उसी को मैंने मिक्सी में डालकर पीस लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 अंडे और अंडे हमें एक एक करके ऐड करने हैं। पहले हम 1 अंडा ऐड करेंगे और इसको इतना बीट करेंगे कि वो थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। और अंडे हमें रूम टेम्परेचर के यूज़ करने हैं, फ्रिज वाले अंडे नहीं यूज़ करने हैं, उससे बैटर ख़राब हो सकता है हमारा। और फिर हम दूसरा अंडा ऐड करेंगे, उसको भी हम इतना ही बीट करेंगे। और फिर हम लास्ट में तीसरा अंडा ऐड करेंगे और उसको भी इतना बीट करेंगे कि थोड़ा सा मिक्सचर हमारा फ्लफी सा रहे। और ज़रूरी नहीं है कि आप बीटर ही यूज़ करें, आप हैंड विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ईजिली ये विस्क हो जाएगा। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कैरेट केक में, तो इसको बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है, ज़रूर ऐड करना है। अब दोबारा से हम इसको थोड़ा सा बीट कर लेंगे और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टेबल स्पून वनीला एसेंस। उसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इन दोनों चीज़ों को भी अब मिक्स कर लेंगे। ये 1 कप मैंने मैदा लिया है और इसको मैंने छान लिया है। तो पहले हम थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको बैटर में फोल्ड कर लेंगे। कोई भी केक बनाते वक्त जब आप इसमें मैदा ऐड करें तो उसको पहले से छान लिया करें, वरना इसमें लम्प्स बन सकते हैं। अब थोड़ा सा मैदा मैं इसमें और ऐड करूँगी और इसको दोबारा से फोल्ड कर लूँगी। और जो थोड़ा सा मैदा बचा है उसका मैं अभी आपको आगे जाके बताऊँगी कि क्या करना है। और मैदा डालने के बाद हमें इसको ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें जस्ट बैटर में मैदे को फोल्ड करना होता है। अब ये जो थोड़ा सा मैदा हमने बचा के रखा था, इसमें कटे हुए बादाम डालूंगी और उसके साथ ही इसमें कटे हुए थोड़े से अखरोट डालूंगी और इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो मैदा है वो बादाम और अखरोट पे अच्छी तरह से कोट हो जाए। और अब इसको भी हम केक के बैटर में डाल देंगे और फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को मैदे में कोट करने से ये होता है कि जब केक को हम बेक करते हैं तो वो ड्राई फ्रूट्स हमारे नीचे नहीं बैठते, बल्कि अच्छी तरह से बैटर में मिक्स हो जाते हैं और जब हम बाद में केक खाते हैं तो प्रॉपर बाइट्स में आते हैं। अब 1/4 कप जितना मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स करूँगी। दूध भी मैंने यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर ही लिया है। अब ये 1.5 कप कद्दूकश की हुई गाजर है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको भी मैं बैटर में फोल्ड कर लूँगी। यहाँ पर हमें इसको अच्छी तरह से फोल्ड करना है ताकि जो गाजरें हैं वो बैटर में फोल्ड हो जाए अच्छी तरह से, ताकि बेकिंग के दौरान हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं से रह ना जाए। तो बस हमारे ये कैरेट केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर ये मैंने 8 इंच का बेकिंग पैन लिया है और इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था और इस तरह से बटर पेपर लगा दिया है। तो ये बैटर अब हम इसमें डाल देंगे और इसको इस तरह से टैप करते रहेंगे ताकि इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा एयर है वो निकल जाए, क्योंकि इस तरह से एयर निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसमें एयर रह जाएगी तो जब केक बेक होकर आएगा तो उसके अंदर होल्स बन जाएंगे और केक हमारा सही से बेक नहीं होगा। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 180 डिग्री पर। तो अब मैं इसको बेक करने के लिए रखूँगी प्री हीटेड ओवन में तकरीबन 35 to 40 मिनट्स के लिए। तो 35 मिनट्स लगे हैं इस केक को बेक होने में। आप जब भी केक को बेक करें आधे घंटे बाद लाजमी चेक कर लिया करें कोई भी टूथपिक डाल के, कि अगर वो क्लीन निकल आए तो समझे केक बेक हो चुका है। तो अब इसके कॉर्नर्स को हम अलग कर लेंगे और इस केक को हम निकाल लेंगे और अब इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मॉइस्ट हमारा ये कैरेट केक रेडी हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इसको बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत पसंद करेंगे। So thank you for watching this video and don't forget to like and share it with your friends and family and do subscribe to my channel to stay connected and cook with me.